बुरी खबर ना सुनाई। अरे डांडिया यार मैं किसी अच्छा सुन, अगर वो मेरा पूछे तो कह दियो कि साहब आज छुट्टी पे है। सुना है तूने पढ़ लिख कर मुजरा स्टार्ट कर दिया है। ये तो हमारा पेशा है डांडिया, इससे ना तो हमें कोई रोक सकता है और ना इसके सिवा हम कुछ और कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात की है तूने। ये तेरा पेशा है, तू कर। लेकिन ये जो खूबसूरत चेहरा है ना, इसके हम दीवाने हैं। सिर्फ इतना याद रखना कविता, इस खूबसूरत चेहरे पर सजी हुई जो नथली है ना, ये सिर्फ हमारी है। क्यों, कैसे, किस रिश्ते से? किस रिश्ते से? प्यार से, बदमाशी से, गुंडागर्दी से। और अगर तुमने ये हक मेरे यार के अलावा किसी और को दिया तो अब भी एक्शन डज दैट। नहीं, नहीं और एक्शन नहीं, ये प्यार का मामला है। और तू भी सुन, डांडिया के रिवॉल्वर से निकलने वाली सिर्फ 50 रुपए की गोली तेरे उस तमाशबीन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और सिर्फ 10 रुपए का तेजाब। तेरी इस फूल जैसे चेहरे को बिगाड़ के रख देगा। फिर ना कोई मेन ऑनर, ना ही कोई तमाशबीन और ना ही कोई डांडिया, बल्कि तुम्हारे कोठे पर हार बेचने वाला तुमसे नफरत करेगा। नफरत। डांडिया, डांडिया। सर जी डांडिया चला गया। सही बता, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। डरता है मेरे से, सामने नहीं आता, मुंह छुपाता। ए साले, बता दुबई के कितने होटलों में कितनी औरतें नशवारा है? डांडिया 3। सिर्फ 3? चल 3 पेटी निकाल, निकाल वरना एक्शन डज दैट। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, खैर से जा, अल्लाह तेरा हमियो नासिर हो। और हाँ माँ, अगर भैया का कोई फोन या पैगाम आए तो उन्हें नहीं बताना कि जमीला नौकरी करती है। उसे तो खुद घर की खबर नहीं, ना माँ का ख्याल और ना ही तेरा। रही नौकरी की बात, ये तो मुझे भी नहीं पता।
कि तुम क्या नौकरी करती हो? माँ, तुझे कितनी बार बताया है कि ऑफिस में काम करती हूँ और ड्यूटी इतनी सख्त है कि कभी कभी रात भी पड़ जाती है। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। ए डांडिया, तुम पुलिस की रेंज में हो, बेहतरी इसी में है। साथियों समेत अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। एक्शन। एक्शन। ए डिप्टी, मेरा नाम कभी चिल्ला के नहीं लेना, वरना एक्शन डेथ तक पहुंचा देता है। ए डिप्टी, ये मेरे मेहमान हैं और मेहमानों की कद्र किया करते हैं। चमक भाई, मेहमान मुजरा नहीं सुनते, तमाशबीन सुनते हैं, और ये सब तमाशबीन हैं। साहब जी शेर बनो, शेर। तुम आगे हो जो आगे है। गोलियां चल रही है, सरेआम फिर रही हो। ए चिट्टे, देख डांडिया भाई, कविता का पीछा छोड़ दे यार, वो तेरी नहीं है, खाम का उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुझे क्या प्रॉब्लम है ना भाई? क्या? वो चमक है ना भाई, उसे जरा गौर से देख, तुझे कितना चाहती है यार। छोड़ एक्शन। ये जो नाचने वाली है ना, किसी की नहीं बनती। ठीक कहते हो। कविता तो बच्चों को दीन का दर्स देती है ना। ए डांडिया भाई, चमक की आंखों में जो प्यार मैंने देखा है ना, वो तुझे किसी और से नहीं मिल सकता। और वैसे भी प्यार उससे करो जो तुम्हें चाहता हो, उससे मत कर यार जो तुम्हें चाहता ही नहीं। एक्शन। तो ये प्यार मोहब्बत की कहानी में कैसे पड़ गया? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए यार। मेरा भी दिल करता है तुम्हारे बच्चे हों और मुझे चाचा चाचा कहें यार। है, तू तो एक्शन है, कमजोर कब से हो गया? नहीं भाई, चमक को मैंने अपनी भाभी मान लिया है, और जिस तरह एक्शन में वफा है ना, उसी तरह तुझे एक दिन चमक में भी ये एक्शन नजर जरूर आएगा भाई। मेरे लिए मेरा एक्शन ही काफी है, बस एक्शन। कल मिनिस्टर के बेटे को गोलियां लगी और तुम लोगों ने मुझे इतला तक नहीं दी, और वो भी चंदा बाई के कोठे पर। ना मरा तो
कल तुम्हें पता है कि तुम सब लोगों की पेटियां उतरने वाली है, टोपियां उतरने वाली है, तुम सब मुअत्तल हो जाओगे। मैंने बोला है भाई को बाहर जाने का, बस थोड़े ही दिनों की बात है माँ, मेरा वीजा लग जाएगा, मैं वहां काम करूंगा माँ। मैं अपनी माँ को भी अपने पास बुला लूंगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोल। लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने मांगती हो दूंगा, लेकिन मेरी बहन नौकरी नहीं करेगी। बहन की नौकरी को मार गोली। पहले ये बता, ये पैसे कहां से आए हैं? तो गुंडा है, बदमाश है, स्मगलर है, या कोई नशा बेचता है? बता, ये पैसे कहां से आए हैं? माँ, मैं बिजनेस करता हूं। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? बैंक लूटता है या किसी सेठ की तिजोरी? रख मेरे सर पे हाथ, बता कहां से आए ये पैसे, कहां से आए? तेरी कसम नहीं खा सकता माँ। मेरी कसम नहीं ना खा सकता? ले जा अपने ये पैसे, ले जा अपने ये पैसे। हम माँ बेटी मेहनत करके अपना पेट पाल लेंगे। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से, दफा हो जा, चले जाओ मेरे घर से। नहीं बख्शूंगी तुम्हें, नहीं बख्शूंगी। दो तलवा पे जो मर्डर हुआ था उसका क्या बना? अरे यार, उसी में तो मफरूर है। 1 मिनट। हाँ, एक्शन। क्या बात है? कहाँ हो डांडिया भाई? कराची से गोली दादा और बिलावल आए, उनके साथ। डांडिया भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। डांडिया भाई किसी पे भरोसा मत करना, सुबह से दिल घबरा रहा है और बाईं आंख भी फड़क रही है, अपना ख्याल रखना यार। एक्शन। आज पहली बार तुम लोगों से दूर हूं ना, इसलिए घबरा रहे हो। ठीक है भाई, कोई पंगा वंगा ना लेना यार। फिक्र मत करो, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, आज इनके साथ खुशी मना रहा हूं। और कोई काम हो तो मुझे फोन पे बोल देना। हाँ हाँ बोल दूंगा। कौन था? डांडिया की फैमिली। हैं? फैमिली? हे गोली, डांडिया की फैमिली डांडिया के यार है। 1 मिनट भी इधर उधर हो जाऊं तो सब घबरा जाते हैं। मे आई कमिंग सर? आपने मुझे बुलाया है सर? कितनी देर से बोला दो मशूका, कब आएंगी? सर अभी पहुंचने वाली। माशूक ऐसे होने चाहिए कि हम कराची जाना भूल जाएं। आप हमारे मेहमान हैं भाई, आपको खुश रखना हमारा फर्ज है। डांडिया यार, ये लड़की के धंधे का काम भी कराची में इस तरह फैल गया है जिस तरह लाहौर में फैला है। हे बिलावल, नेकी इंसान को ढूंढना पड़ती है और बुराई खुद इंसान को ढूंढ लेती है। सर मटेरियल हाजिर है। ओह फंटास्टिक। जाइए प्लीज। फंटास्टिक, ब्यूटीफुल। ओह
एक बात समझ में नहीं आई, तुझे देखकर ये लड़कियां घबरा क्यों गई? लगता है ये तुम्हारे साथ पहले भी रात गुजार चुकी है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आज के अखबार में तेरी बेटी की काली करतूत के साथ तस्वीर छपने और टीवी पर खबर आने के बाद तू इन लोगों के सामने जिंदा कैसे रह गई? कैसे रह गई? कैसे रह गई? कैसे रह गई माँ? बोल इन मरने वालों को कि ये तेरी बेटी पर इल्जाम है। बता दे इनको, यकीन दिला कि तेरी बेटी पाक दामन है। तू क्या समझता है इससे बुराई का धंधा मैं करवाती थी? नहीं, मुझे आज भी मास्टर इलमदीन की बीवी होने पे फख्र है। ना इस मरने वाली से मैंने आज तक ये पूछा कि तुम्हारा खून इतना खराब कैसे हो गया, न तुमसे पूछा। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने इसकी सहेली के कहने पर इसे नौकरी करने की इजाजत दे दी। नौकरी करने की इजाजत दे दी। अक्सर धंधा करने वालियां सहेलियों के रूप में आकर शरीफ घरों की इज्जतों का जनाजा निकाल देती है माँ। यह सिर्फ मोहल्लों में नहीं माँ, बल्कि जहर बनकर फैल चुकी है हमारी यूनिवर्सिटियों में, दरसगाहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह ये बीमारी फैल चुकी है जिसका इलाज किसी अस्पताल में नहीं है माँ। इससे हमें खुद बचना होगा, खुद बचना होगा, खुद बचना होगा। जनाजे तो हर घर से उठते हैं और उठते रहेंगे, लेकिन इस जनाजे को कौन उठाएगा? जिसे कदम देते हैं मुझे भी शर्म आएगी। छोड़ ना डांडिया भाई, रिश्ते हैं जो कभी नहीं छूटते। हम छोड़ भी देंगे मगर ये दुनिया हमेशा हमें उसका भाई ही समझती रहेगी। वो अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लेके जा चुकी है भाई, और उसकी सजा और जज़ा का मालिक सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह, हम नहीं। उठा के फेंक दे इसकी लाश को कचरे पर, जिसने हमें पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कौन पढ़ाएगा इसकी नमाज़ जनाजा?
कैसे कब्र में? बोल मां, बोल। मां, भाई मां मेरी बातों का बुरा मान गई। एक्शन भाई, इसे समझा, इसे समझा, इसे समझा के, इसे समझा एक्शन। मां के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। इसे बोल हमें छोड़कर ना जाए, हमें छोड़कर ना जाए। भाई ये तो हमारी कस्टमर से डील है, हम तुम्हारा कचरा। बंद कर। आज के बाद तेरा धंधा नहीं चलेगा। बंद कर। बोल, बोल नहीं तो बोलने के काबिल नहीं रहेगा। कहां से लाता है लड़कियां भड़वे? लड़कियां कहां से लाते हैं? बोल, नहीं तो अभी एक्शन डज दैट। लड़कियां? बोल भड़वे। बताता हूं। ये लड़कियां मैं 00 से मंगवाता हूं डांडिया भाई। 00 ये नहीं जानता कि डांडिया की गोली घुसती कहां से और निकलती कहां से। जब से वो हुस्न की मार्केट बंद हुई है, मेरे मुख्तलिफ अड्डों से रोजाना 15, 20 परिंदे लग जाते हैं। 00 गेस्ट हाउस में कत्ल होने वाली लड़कियां तेरे अड्डे से गई थी? डांडिया अड्डा? मेरा तो कोई अड्डा नहीं, ये अड्डे तो इनके हैं। बकवास बंद कर, सच बोल, नहीं तो डांडिया की गोली तेरे एक 0 से घुसेगी और दूसरे 0 से बाहर आ जाएगी। बोल। नहीं नहीं डांडिया, गोली मत चलाना। मैंने तो सिर्फ कमीशन लिया था। लड़के तो कविता और चंदा के अड्डे से गई थी। तूने तो सिर्फ कमीशन लिया था, आज मैं तुझे फुल पेमेंट करूंगा। डांडिया कविता क्या हुआ? मिनिस्टर की औलाद रंडियों की खातिर बार बार डांडिया से पंगा लेना छोड़ दे। तू कैसा गुंडा है? जब भी पंगा लेता है किसी औरत से लेता है। अबे किसी मर्द से कभी पंगा लेकर देख, तू भूल जाएगा तेरे जिस्म में सुराख कितने हैं। ओए बाबू,
अपने साथियों समेत खुद को कानून के हवाले कर दे। जब तक मेरे मुल्क में जिस्म फरोशी कराने वाले और करने वाले जिंदा हैं, तेरा कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या हुआ? भाई कुछ नहीं, निकल तू निकल। एक्शन। क्या हुआ? भाई बोल। एक्शन। सल्लू, सल्लू बेटा। हाँ माँ, माँ वो अपना भाई डांडिया भाई है ना माँ, उसने मेरा वीजा लगवा दिया माँ। सल्लू, तेरा वीजा लग गया? अभी थोड़ी देर के बाद माँ फ्लाइट है मेरी माँ। मैं इस टाइम एयरपोर्ट पे हूँ माँ। अच्छा बेटा, पहुंचकर फोन करना। और वहां से माँ ना कोई खत आता है और ना कोई टेलीफोन। माँ एक दिन तू जरूर मुझे मिलने आएगी माँ, तू जरूर आएगी। हेलो हेलो, सल्लू बेटा बोल, तू बात क्यों नहीं कर रहा? सल्लू बेटा, सल्लू बेटा। कानून कानून कानून, शर्मिंदा है ये कानून उस गुंडे के सामने जिसे आज तक पुलिस डिपार्टमेंट का कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई पुलिस, कोई सिपाही गिरफ्तार न कर सका। अरे डांडिया भी तो एक आम आदमी का नाम है, किसी एटम बम का नाम नहीं जिससे सारा पुलिस डिपार्टमेंट डर रहा है। गेस्ट हाउसेस, होटल, घरों में कत्लो गारत करने वाला वो गुंडा डांडिया शेरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है और कानून गीदड़ों की तरह दुब दबाकर उसे गुजर जाने देता है। हम कैसे सिपाही हैं जो आज तक उसका असल नाम ना जान सके और ना ही उसके बाप का। सॉरी सर, एक बात काबिले गौर है सर कि डांडिया के खिलाफ ना ही कोई बैंक डकैती की एफआईआर दर्ज है और ना ही किसी ताजर के कत्ल का मुकदमा। उसकी गोलियों का निशाना बनने वाले या तो तमाशबीन होते हैं या फिर धंधा करने वाली औरतें। सोचने वाली बात यह है सर कि डांडिया की गोली जब भी चली बुराई को खत्म करने के लिए चली। आखिर क्यों सर? गुड, वेरी गुड। तुमने कातिल और डाकू के किरदार को खूब बेनकाब किया। अगर ये सच है
तो फिर मैं अपने डिपार्टमेंट को मशवरा देता हूं कि आज के बाद चूड़ियां पहन ले अपने हाथों में और काला बुर्का अपने वजूद पर डालकर थानों और दफ्तरों में बैठ जाए। जो काम मेरे मुल्क के सिपाही को करना चाहिए वो काम एक मुजरिम कर रहा है। मैं सल्यूट करता हूं उस मुजरिम को जिसने बुराई को खत्म करने का आज़म कर रखा है, और मैं शर्मिंदा हूं अपने डिपार्टमेंट पर, पुलिस डिपार्टमेंट पर, जिन्होंने बुराई को खुलेआम छोड़ दिया। मैं हुक्म देता हूं अपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कि बुराइयों के उन अड्डों से हर उस औरत को गिरफ्तार कर लिया जाए जो जिस्म फरोशी का धंधा करती है, और पाक कर दिया जाए शहर के उन नापाक इलाकों को जहां पर इन औरतों ने गंदगी फैला रखी है। राइट? गिरफ्तारी दे दो डांडिया। कहानी खत्म हो गई। रेड तूने करवाई है? नहीं नहीं डांडिया, मैंने कोई रेड नहीं करवाई। कहानी तो अब शुरू होगी डिप्टी, और वो कहानी तुझे डांडिया की गोली बताएगी। अल्लाह मियां, डांडिया को कुछ ना हो, मैं तेरे नाम की एक देग लगाऊंगा। ये तो पकड़ के इधर ही लेके आ रहे हैं। ए डांडिया, तुम्हारे जुर्म इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते, और तुम्हारी सांसें कितनी हैं मैं गिन कर बता सकता हूं। डिप्टी, जिंदगी तो अब शुरू होगी, और सांस किसके वजूद में रहते हैं ये तुझे डांडिया बताएगा। डांडिया। अपनी बदमाशी के गरूर में मत था डांडिया। ये मत भूल कि तू इसी मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में जाएगा। अपना इल्म अपने पास रख डिप्टी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कानून और बदमाशी की जंग में सिर्फ लहू निकलता है। नाम मेरा मुस्तफा है, और बात मैं नरम मिजाज से करता हूं। तकलीफ देने वाली बात करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। लेक्चर बंद करो डिप्टी। तनख्वाह हुकूमत के खजाने से लेता है और डिफेंस कंजरों को देता है। तेरा मिजाज कैसे गर्म हो सकता है? ए डांडिया, तेरी बदमाशी भी तो कंजरों पर चलती है ना। मेरी बदमाशी तो कंजरों पर चलती है, पर तेरी बयान भी तो ठंडा करती है। ए डांडिया, आज पता चला कि तू गैरतमंद भी है। ए डांडिया, मैं एक गैरतमंद होने के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी हूं। मैंने उस बदनाम और मजबूर लड़की के सर पर हाथ रखकर अपनी बहन कहा, अरे तू अपना गिरेबान चाक करके देख। तेरे अपने ही घर में एक बदकारी करने वाली के कत्ल की एफआईआर आज भी कानून के पास है। बता डांडिया, तुम्हारा खून गंदा है या दूध गंदा? ना खून
खून गंदा, न दूध गंदा, सिर्फ किरदार गंदा। सुना डिप्टी, तू कानून की टोपी पहनकर इनको बचाता रहेगा और डांडिया इन धंधा करने और करवाने वालों को कत्ल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। शट अप! इंस्पेक्टर, इसको ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। इसका फैसला कल होगा। आपकी तरफ से वकील कौन है? आई एम सॉरी मिलॉर्ड। वकील, इनकी और बुराई की वकालत कौन करेगा मिलॉर्ड? आज के तमाम अखबारात में यह वाज़े तौर पर शाया हो चुका है कि वकला बरादरी अपने इस माशरे में ऐसी नासूर और फहश काम करने वाली औरतों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही इनकी कोई वकालत करेगा मिलॉर्ड। ये केस मैं खुद लड़ूंगी। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, कोई भी अनपढ़ आदमी अपना केस खुद लड़ सकता है, मगर एक तवाइफ का कमरा अदालत में गौन पहन कर आना कानून के साथ सरासर मजाक है मिलॉर्ड। तालीम किसी कबीले या जात का नाम नहीं है वकील साहब। तालीम रब्बे करीम की तरफ से सूरज की किरणों की तरह कायनात पर उतरी और आखिरी किताब अपने महबूब और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई मिलॉर्ड। और वकील साहब हमारे न जाने कुरान पाक के बाद कौन सी नई किताब का सबक देना चाहते हैं हमें कि जिसे एक वकील पढ़ सकता है पर हकीर नहीं, एक अमीर पढ़ सकता है एक गरीब नहीं, और जिसके पढ़ने से एक शरीफ जाती तो वकील बन सकती है पर एक तवाइफ नहीं। बट आई एम ग्रेजुएट लॉयर मिलॉर्ड। आपको वकालत करने की इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। जिसने दौलत इजाद की थी मिलॉर्ड, उसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया की हर चीज फरोख्त होगी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर वकील, आप खामोश रहें और वो दलाइल सुने जो खातून वकील बयान कर रही है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैंने वकालत को इसीलिए ही प्रोफेशन नहीं बनाया था मिलॉर्ड कि यहाँ हर वकील मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कहता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे कोई सिर्फ एक वकील दिखा दे मिलॉर्ड जो सिर्फ और सिर्फ इस अदालत में सच बोलता हो, सच। अदालत की इन दीवारों से पूछिए मिलॉर्ड कि इन वकीलों ने कितने मुजरिमों का साथ और कितने मजलूमों को मुजरिम बना दिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। और ना ही वकील साहब के पास ऐसी औरत है कि जिसके बाजू में शराफत के लाइसेंस की स्टैंप लगी हो। तवाइफ कोई जात नहीं है मिलॉर्ड। नाच कर गाना गाने वाले फनकारों को भी तवाइफ का नाम दिया जाता है। जिस तरह शरीफ आदमी शराफत को रेत की तरह मुट्ठी से छोड़ता गया मिलॉर्ड, उसी तरह फनकार भी अपनी फनकारी को रेत की तरह मुट्ठी से छोड़ता हुआ गलीज हो गया। गाड़ी का नाम दो पहिए होता है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, कायनात में पैगंबर आया तो शैतान भी आया, मूसा आया तो फिरौन भी आया, शराफत आई तो बदकारी भी आई। रास्ते अलग अलग है मिलॉर्ड। किसी ने अपने पेट की खातिर बदकारी शुरू कर दी और कई अपने पेट पर पत्थर बांधकर औलिया बन गए। मुझे इतना बताया जाए मिलॉर्ड कि हमारे इस बाजार हुस्न की मार्केट को क्यों बंद किया गया, क्यों? मैं
अर्ज करती हूँ कि इस मार्केट को क्यों बंद किया गया मिलॉर्ड? सिर्फ इसलिए कि बड़े लोगों ने इस मार्केट में आना अपनी तौहीन समझा। सिर्फ इसलिए कि जिस तवाइफ से बाप का ताल्लुक होता है उसी तवाइफ से उसका बेटा इश्क करता है। हमारी मार्केट बंद होने के बाद बहुत सारी मार्केटें बन गई हैं मिलॉर्ड। शरीफों ने किसी का नाम गेस्ट हाउस और किसी का नाम फार्म हाउस रख दिया। जिस कानून ने हमें अपनी ही मार्केट से बालों से घसीटकर गंदगी का ढेर समझकर बाहर फेंक दिया था ना, वही कानून इन गेस्ट हाउस और फार्म हाउस पर पहरा देते हैं वीकेंड पर। जब हम बेयारो मददगार इन शरीफों के मोहल्ले में रिहाइश पजीर हुए तो हमें इन शरीफों से बहुत डर आने लगा मिलॉर्ड, बहुत खौफ आने लगा। कहीं हमारे घुंघरों की छनकार और गाने की आवाज किसी शरीफ के कानों में ना पड़ जाए। ना हम नाच सकते हैं और ना हम गा सकते हैं, तो फिर करते तो क्या करते मिलॉर्ड, क्या करते? हम में से कई तवाइफों ने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपना जिस्म, अपना ज़मीर बेचना शुरू कर दिया। हम गंदे हो गए, बुरे हो गए, गलीज हो गए। किसने मजबूर किया मिलॉर्ड? एक आमर ने। आमर तो अपना काम दिखाकर चला गया। फिर एक जमहूरियत आई, उसने हमसे वोट मांगा और कुर्सी पर बैठ गई। फिर इस कुर्सी ने ना हमारी भूख मिटाई, ना कोई रिश्ता दिया और ना हमें कोई इज्जत। हम अपनी दास्तान किसको सुनाए मिलॉर्ड, किसको सुनाए? हमने उन शरीफों के मोहल्ले में घर बनाकर बहुत कुछ सीखा है मिलॉर्ड। ये शरीफ लोग हमें पसंद भी नहीं करते मिलॉर्ड, और हमारे बगैर रह भी नहीं सकते। ये ठुकराए हुए लोग हैं मिलॉर्ड, ठुकराए हुए, जिनकी बीवियां निकाह के कागजों में उलझकर उनके साथ जिंदगी तो गुजार लेती हैं, पर असल में उनकी होती नहीं है। उन बेचारों को जब घर से ना मोहब्बत मिलती है ना प्यार, और मोहब्बत की तलाश में जब वो हमारी दहलीज पे आते हैं तो हम उनको वेलकम कहते हैं मिलॉर्ड। यही प्यार और मोहब्बत उनको उनके घर में मिले तो वो कभी भी हमारी मार्केट की रोशनियों में गुम ना हो। हमें कहीं भी कबूल नहीं किया जाता मिलॉर्ड। हमें अपनी पहचान चाहिए, हमें अपनी अलहदा आबादी बनाने की इजाजत चाहिए, इजाजत चाहिए मिलॉर्ड। हम अपने ही घुघरों की झनकारों और अपने ही गीतों में गुनगुनाती रहे मिलॉर्ड, ताकि इन शरीफ मोहल्लों में जितनी गंदगी है वो सारी इकट्ठी होकर हमारी मार्केट में आ जाए। मुझे अपने मुल्क में ये गंदगी नहीं चाहिए मिलॉर्ड, नहीं चाहिए। That's all, Your Honor. That's all. मिस्टर वकील, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे यकीन है मिलॉर्ड कि आपका फैसला दुरुस्त होगा। दोनों वकीला की बहस को सुनने के बाद यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि ये खातून जो अपनी अलहदा आबादी का मुतालबा कर रही है, इन्हें अलहदा आबादी और सिर्फ नाच गाने की इजाजत दी जाती है। Thank you, my lord. Thank you. Thank you. Thank you. सबको मुबारक हो। कानून की अदालत तो बंद हो गई, अब डांडिया की अदालत शुरू। डांडिया
तुम दबा के भाग जाओ सन ऑफ मिनिस्टर। गोली ना किसी ओहदे को देखती है और ना ही किसी रिश्ते को। डांडिया, आज तेरे बदमाशी से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और मोहब्बत के रिश्ते शुरू हो जाएंगे। बाबू! डांडिया, इस बुराई को खत्म कर दे भाई। जिस तरह एक्शन में वफा है ना, उसी तरह तुझे एक दिन चमक में भी ये एक्शन नजर जरूर आएगा भाई। चमक, डांडिया, तेरी चमक आज, तेरी चमक मध्यम हो गई, मध्यम हो गई। डांडिया जितनी बुराई खत्म कर सकता था कर दी। अब तू कानून की टोपी पहनकर बुराई का पहरा देता है या बुराई खत्म करता है। मैं तेरे ईमान पर छोड़ता हूं। हे डांडिया, मेरा ईमान, मेरा कानून है और मैं कानून का हुक्म नहीं छोड़ सकता। तेरे कानून की ऐसी की तैसी, तू कानून का हुक्म नहीं छोड़ सकता। मैं तेरे वजूद में सांस नहीं छोड़ सकता। और इस तरह कानून का सिपाही कानून की पासदारी करते करते शहीद हो गया और डांडिया बुराई से निकलकर बुराई को खत्म करते करते खुद खत्म हो गया और चंदाबाई ने
मार्केट की रौनकों को तो बहाल कर लिया, लेकिन अपनी बेटी से महरूम हो गई।